जिस तरीके से हमें डिजाइन कर दिया गया है, वस्तुतः जीवन वैसा है नहीं, लेकिन जिस तरीके से हमें डिजाइन कर दिया गया है, उसमें ऐसा लगता है हमें, कहीं गहरे में यह भान है कि जीवन सीमित अवधि के लिए है। पैदा हुए हैं हम, मरने वाले हैं। तो पूरे हमारे जीवन में एक आमूल रूप से विरोधाभास पैदा हो गया है। जड़ तक विरोधाभास पैदा हो गया है। जो अस्तित्व का जीवन है, वह बिल्कुल भी समय के दायरे में नहीं है, और जो हमारा डिजाइन हो गया जीवन है, वो समय के दायरे में। तो मौलिक स्वभाव जो है वो अपनी जगह है, आरोपित जो ढंग है वो अपनी जगह है, तो रस्साकसी चल रही है। गहरे में हमें यह भान है कि हम पैदा हुए हैं, मरने वाले हैं। थोड़ी देर का जीवन है, इसमें भोग लो, सुखी रह लो, पालो, कहीं चूक न जाओ। सारा सब कुछ यह उपाय किया जा रहा है। हम गहरे में जानते हैं कि हम मरने वाले हैं। यद्यपि ऊपर ऊपर हम सब भुलावे के उपाय करते हैं कि नहीं, हम मरने वाले नहीं हैं। जैसे हम अपना नाम रखना चाहते हैं। नाम एक ऐसी बनावटी संरचना, आभासी चीज, जो कि शरीर के समाप्त होने के बाद भी बची रहेगी। ऐसे प्लेटफॉर्म पे जीवन का प्रस्तुत हो जाना, ऐसी धरातल पे जीवन का अपीयर होना, जो धरातल समाप्त नहीं होता। स्क्रीन, जैसे स्क्रीन पर कोई चीज समाप्त नहीं होती है, लाखों करोड़ों साल तक चलती चली जाएगी। जो मूवी बन गई, उसमें जो पात्र थे वो विदा हो गए, जिन्होंने वो अभिनय किया था वो विदा हो गए, पर जिस पात्र का अभिनय किया गया था वो पात्र बना रहेगा। आज के अगर 100 साल पहले भी कोई मूवी बनी थी, पात्र आज सब उसके काल कवलित हो गए, लेकिन उस मूवी में उनको देखना संभव है। इसी तर्ज पर पुरस्कारों का, प्रतिष्ठा का, मान का, पदों का सृजन किया गया है कि मैं न रहूं तब भी कुछ ऐसा रहे जो कि बना रहे। अर्थात वह अपनी कंटिन्यूटी का एक असफल प्रयास है, क्योंकि गहरे में हम जानते हैं कि यह जो भी कुछ है क्षणभंगुर है। अब वह गहरे में जानना कि यह सब कुछ जो क्षणभंगुर है, वो हमारे भ्रम से आता है। भ्रम का मूल मैं से आता है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, उसको कुछ भी मृत्यु का और जन्म का कुछ भी अता पता नहीं होता है। हो सकता है वहां से जीवन की यात्रा बिल्कुल अज्ञेय से शुरू हुई है और अज्ञेय की तरफ बढ़े, जिसमें जीवन के धरातल पर कोई भय, कोई प्रारंभ, कोई अंत, कोई जन्म, कोई मृत्यु जैसी कोई बात कभी आए ही ना। लेकिन यह जो हमारे पास एक एजेंसी है, डिजाइंड एजेंसी, सोच विचार, माइंड, जो कि शायद सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित होना आवश्यक भी था जब हम इंसानों का विकास हुआ तथाकथित रूप से, उस एजेंसी ने इसको हायर कर लिया पूरी तरीके से। अब वह पूरे जीवन को डिजाइन कर रही है अपने फ्रेम में। तो जब डिजाइन होना शुरू हुआ, तो डिजाइन का अंत होना स्वाभाविक है। तो जो चीज बनी है उसके बिगड़ने का भय उसमें पैदा हो गया। यही हम आप, ऐसे ही हमारा आपका जीवन चलता है। हमारे संबंध शुरू होते हैं, अंत के लिए बाध्य होते हैं। तो जब आप संबंध में प्रवेश करते हैं, तो एक दिन बिछुड़ने का भय आपके अंदर उसी के साथ साथ समाहित हो जाता है। जो बना है बिगड़ेगा, जो पैदा हुआ है मरेगा, जो शुरू हुआ है उसका अंत होगा। और यह सारा जो क्रियाकलाप है, हमारे चित्त की देन है। अब थोड़ा हम साथ साथ और आगे बढ़ते हैं। यह बात हमने आपने चर्चा करी, हमारे बोध में आई, हमने समझ लिया इस बात को। फिर एक्शन क्या?
वह कर्म क्या, वह सटीक रूप से इस पर काम करना क्या, जिससे यहां पर यह जो मृत्यु के भय से जिया जा रहा जीवन है, वह भस्म हो, वह समाप्त हो, और ऐसे जीवन को अवसर मिले, अगर है, ऐसे जीवन को अवसर मिले जिसमें कोई भय मृत्यु के भय की कोई रेखा तक भी नहीं है, फिर उसका प्रादुर्भाव हो। 3 सूत्रों पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है जो समझ लेने जैसी है कि बाहर सारे क्रियाकलापों में, विशेष करके जब आप पदार्थगत चीजों पर काम करते हैं, जैसे साइकिल चलाना, साइकिल आप सीधे साइकिल पर बैठ करके नहीं चला सकते। आपको साइकिल कैसे चलती है इस बात को समझना पड़ेगा कि हैंडल कहाँ है, पकड़ना पड़ेगा, सीट कहाँ है, बैलेंस कैसे होता है। किसी को साइकिल चलाना चलाते हुए आप देखेंगे, उसका उसके देखने की आपके अंदर रिकॉर्डिंग होगी, उसको आप अपने अंदर प्रोसेस करेंगे, कल्पना करेंगे कि आप सीट पर बैठे हुए हैं, हैंडल पकड़े हुए हैं, आगे देख रहे हैं और पैदल पैडल को गोल गोल दोनों पैरों से घुमा रहे हैं। तो धीरे धीरे वह आपके अंदर जो प्रोसेसिंग होगी, उससे आपके कर्म का जन्म होगा। फिर उस अनुभव से, उस जो भीतर आपके अंदर ज्ञान गया है, उस ज्ञान, और जो फिर उसको आप ज्ञान लागू करेंगे भौतिक रूप से, उससे एक अनुभव आएगा, उससे फिर ज्ञान पैदा होगा, फिर अनुभव आएगा, फिर ज्ञान पैदा होगा, और वही आप अप्लाई करते करते एक दिन साइकिल चलाना सीख जाएंगे। ये है पदार्थगत चीजों में सीखना। जब आत्मगत चीजों के बारे में, आत्मगत चीजें नहीं, आत्मगत सीखना हो, तो वह नियम लागू नहीं होता। जो साइकिल चलाने वाला नियम है वह लागू नहीं होता, क्योंकि साइकिल साइकिल चलाने वाला, वह दोनों अलग है। उसके बीच में एक चीज है जो ज्ञान के नाम पर, अनुभव के नाम पर सहयोग करती है। लेकिन जब आत्मगत सीखना है, तो उसमें सीखने वाला और जिस चीज को सीखा जा रहा है, यानी जीने वाला, और जो जीवन जिया जा रहा है, यानी जो जी रहा है ठीक उसी समय, और जिसे जिया जा रहा है वह एक है। जीवन और जीवन को जीने वाला एक है। इसलिए यहां पर वह नियम लागू नहीं होगा जो बाहर है। वही हमारी सबसे बड़ी भूल है कि वही नियम हम लागू करने की कोशिश करते हैं यहां पर, जब हम सीखने चलते हैं आत्मगत विषय में। हम आप साथ में सीख रहे हैं इस बात को। तो यदि आप इसे सुन रहे हैं तो अनुभव न लीजिए, इसको हम बाद में अप्लाई करें। अभी अगर आपने ठीक से सुना तो आप हम साथ में सीखना शुरू कर लेंगे। देखें, यदि यह बात हमें समझ में आई कि जिसे हम जीवन जानते हैं और हम, इसका जन्म हुआ है, इसकी मृत्यु हुई। हमारे अनुभव में है कि हमने जानना शुरू जब किया, उसके पहले हम पैदा हो चुके थे। हमारा शरीर पैदा हो चुका था, प्राण पैदा हो चुके थे। वर्ष 2 वर्ष बाद जब हमारी यह विचार शैली सक्रिय हुई, यह विचार प्रक्रिया सक्रिय हुई, तब मैं का जन्म हुआ। तब हमें लगा कि हमको जीवन को धकेलना है, खींचना है या जीना है। जीवन हमारे हमसे पूर्व था। अब यह जो हम पैदा हुए हैं जीवन को धकेलने के लिए, खींचने के लिए या जीने के लिए, इस चीज को, अगर इस घटना को अगर हमें सीखना है, तो वह साइकिल वाली घटना लागू नहीं होती। कैसे हम इसे सीखने जा रहे हैं?